ये हो जाता है फर्स्ट गियर। तो ये हो जाता है ABC। एक्सेलेरेटर लगाने का तरीका होता है, ठीक है ना। तो ये जो बटन होता है, अगर आप कार चलाना सीखना चाहते हैं, अगर आप कार चलाना सीख रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है जिससे आप कार चलाना सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आज मैं कार के अंदर के बारे में बताने वाला हूं कि कार के अंदर क्या क्या होता है और किस तरह से सभी का उपयोग आपको करना है जिससे कार चलाने में आपको आसानी हो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं नीचे की ओर, जहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पैडल है। 3 पैडल में ये हो जा ठीक है ना। तो इसे हम ABC भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप नया नया है कार चलाना सीखने वाले हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप बिना चप्पल जूता के सीखें, क्योंकि उससे आपको पकड़ आसानी से बनेगा। जब आप पूरी तरीके से सीख लेंगे तब आप शू पहन सकते हैं। तो ये हो जाता है ABC। एक्सेलेरेटर, क्लच एंड ब्रेक। एक्सेलेरेटर का काम होता है आपका स्पीड बढ़ाना, बूस्ट करना। और नया नया जो ड्राइवर होते हैं उनको इसका ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पहले ब्रेक और क्लच पे ही सीखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये ब्रेक हो जाता है, इस पे आपको कमांड रखना बहुत ज़रूरी है। और ये क्लच हो जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं आप गियर पे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो जाता है फर्स्ट गियर, ये हो जाता है सेकेंड गियर, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये हो जाता है रिवर्स। और सभी को लगाने का तरीका होता है। तो फर्स्ट गियर लगाने का तरीका होता है, आप अपने हाथ को इस तरीक़े से अपने पाम में दबा करके पूरा लेफ्ट में पुश करके ऊपर की ओर करना है। फर्स्ट गियर लग जाएगा इस तरीक़े से। आपको ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे में डायरेक्ट थर्ड गियर लग जाएगा। तो आपको लेफ़्ट में बताना है जब तक ये यहाँ पे आके सट ना जाए, उसके बाद ही आपको ऊपर करना है। ऐसे फर्स्ट गियर लग जाएगा। और सेकंड गियर लगाने के लिए आपको इसी तरीक़ा से पूरा सटाते हुए लेफ़्ट में नीचे के पुश करना है, आपका सेकंड गियर लग जाएगा। और थर्ड गियर के लिए आपको पूरा उधर सटाना नहीं है, ये बीच में है, इसे न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये न्यूट्रल हो जाता है। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और फोर्थ के बीच में होता है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का पता आप कैसे कर सकते हैं, आप ये दोनों साइड ऐसे करके देख सकते हैं। अगर दोनों साइड ये हो रहा है तो समझ लीजिए ये न्यूट्रल में है, ठीक है ना। तो ये अभी न्यूट्रल में है। जब न्यूट्रल में रहता है तो थर्ड गियर आसानी से ऊपर की ओर लग जाता है और फोर्थ गियर नीचे की ओर लग जाता है। और फिफ्थ गियर लगाने के लिए आपको पूरा राइट में पुश करना है, पूरा जब तक यहाँ सट ना जाए, उसके बाद आपको ऊपर की ओर पुश करना है, आपका फिफ्थ गियर लग जाएगा। और रिवर्स गियर लगाने के लिए भी आपको पूरा राइट में पुश करना है जब तक ये सट ना जाए, उसके बाद आपको नीचे की ओर डाउन में करना है, जैसे रिवर्स गियर आपका लग जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है गियर का। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हो जाता है हैंड ब्रेक आपका, ठीक है ना। ये हैंड ब्रेक का लगाने का तरीका होता है, ठीक है ना। तो ये जो बटन होता है, ठीक है ना, तो इसे आप दबा करके ऊपर की ओर पुश करते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं तो ये हैंड ब्रेक लग जाता है, ठीक है। तो आप बिना दबाए भी पुश कर सकते हैं, तो इसमें आवाज़ करेगा कट कट का, ये बहुत आसान तरीका होता है। जब कट कट का आवाज़ करें तो समझिए आपका हैंड ब्रेक लग गया, ठीक है ना। ये हैंड ब्रेक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टीयरिंग पर। ये हो जाता है स्टीयरिंग आपका, ठीक है ना, जिसे कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है भाई। स्टीयरिंग संभालना बहुत ही मुश्किल है सभी में, क्योंकि ये थोड़ा सा भी मिस जजमेंट आप एक्सीडेंट का ख़तरा हो सकता है, ठीक है ना। ये स्टीयरिंग हो जाता है, ये 11 हो जाता है, ये 6 हो जाता है, ये 9 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हो जाता है इंडिकेटर, ठीक है ना, साइड में, ठीक है। और इंडिकेटर हो गया, हेडलाइट हो गया, सब इसी से जलता है। इसे अगर आप आगे की ओर घुमाएंगे तो आपका हेडलाइट वगैरह जल जाएगा, ठीक है। और पीछे की ओर करेंगे आपका हेडलाइट बंद हो जाएगा। और इसे ऐसे करेंगे तो इससे आपका पास जो होता है ना, लाइट जो जलता है, बुक बक करता है, उससे ये आप देख सकते हैं। और इंडिकेटर की ओर आपको लेफ़्ट करना है तो लेफ़्ट को ऊपर की ओर करना है, इंडिकेटर जल जाएगा। और राइट का इंडिकेटर देना है तो नीचे की ओर करना है आपका। ये हो जाता है इंडिकेटर। अब हम आ जाते हैं इस साइड, जो लेफ़्ट साइड में दिया रहता है, ये आपका हो जाता है आपका वाइपर का, ठीक है ना। वाइपर का अगर हम अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये शीशा जो साफ़ है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ सिर्फ। ये हो जाता है वाइपर का।
ठीक है। और ये रियर वाइपर का, अगर आपके कार में रियर वाइपर दिया पीछे में तो इसे घुमाएंगे तो पानी भी छोड़ेगा और वाइपर आपका पीछे का शीशा साफ़ कर देगा, ठीक है। और आगे के लिए आप इसे ऊपर की ओर करेंगे तो आपका वाइपर चलने लगेगा। अगर इसे आप अंदर की ओर दाबेंगे, अगर ऐसे करके दाबेंगे तो पानी निकलने लगेगा, उसके बाद वाइपर आपका चलेगा। तो ये वाइपर हो जाता है। उसके बाद इग्निशन ये हो जाता है। इसमें आप सब देख सकते हैं, ये ब्रेक का है, जैसे ब्रेक लगा हुआ है, ठीक है ना, ये ब्रेक हो गया। ये स्टीयरिंग का हो गया। यहाँ पे रेंज वगैरह, टाइम, टेम्परेचर वगैरह, किलोमीटर यहाँ दिखा हुआ है। ये बैटरी का साइन हो गया, ठीक है ना। ये हो गया इंजन का। ये हो जाता आपका कूलेंट या इंजन ऑयल का, ठीक है ना, मोबिल वगैरह का, ठीक है ना। और ये स्पीडोमीटर हो जाता है इधर। ये फ्यूल का हो गया। और फ्यूल का जो साइन ये दिख रहा है ना लेफ़्ट साइड में ऊपर में जो एरो बना है, इससे पता चलता है कि आपका फ्यूल टैंक का ढक्कन किस साइड है। तो एरो जिस साइड बना रहता है उसी साइड होता है। तो एरो लेफ़्ट साइड बना है तो आपका इस गाड़ी का, मतलब इस गाड़ी का जो फ्यूल का ढक्कन है वो लेफ़्ट साइड है, ठीक है। ये हो जाता है इग्निशन का। और हम यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे एसी वगैरह मोड वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। ये फ़ैन हो गया, जैसे हम इसे घुमाएंगे तो फ़ैन चालू हो जाता है। जैसे फ़ैन चालू हो गया, ये एसी का हो जाता है। ये ब्लू हो जाता है, मतलब पूरा ठंडा। टेम्परेचर नीचे करना है आप कम कर सकते हैं। रेड ऊपर हो जाता है। ये हो जाता है आपका हवा जो कार के अंदर ही घूमता है उसका साइन है। ये कार के बाहर से हवा आता है, कार के अंदर घुसता है। तो एसी जब चालू करें तो आप इस पे करना है, इस पे रखना, कार के अंदर वाला में रखना, जिससे आपका कूल हवा जो है कार के अंदर ही घूमते रहे, ठीक है। इससे एसी ऑफ होता है, ऑन होता है, ठीक है ना। ये ऑटो से एसी ऑन होता है, इससे एसी फ़ैन बंद कर सकते हैं। ये मोड हो गया। ये आपका कार का जो म्यूजिक सिस्टम ये हो गया। ये हो जाता है आपका मिरर, जो पीछे आप देख सकते हैं। और वो साइड मिरर हो गया। और ये हो गया एक राइट साइड का मिरर, ठीक है। और यहाँ पे सारे बटन होते हैं कार के। ये हो जाता है, इससे शीशा बंद नहीं होता है। इससे डाउन होता है विंडो, जैसा कि आप देख सकते हैं। विंडो डाउन होता है लेफ़्ट राइट, ठीक है। ये दोनों पीछे का विंडो का हो गया। ये हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका साइड मिरर का। अगर हम इसे पुश करेंगे तो साइड मिरर बंद होगा। उसके बाद इसे अगर हम दोबारा पुश करेंगे तो साइड मिरर ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाता है आपका मिरर का एडजस्टमेंट। तो राइट मिरर का एडजस्टमेंट करता है, तो हम अगर इसे ऊपर नीचे घुमाएं तो ये राइट मिरर, देखिए मिरर ऊपर नीचे होने लगा, ठीक है ना। अगर लेफ़्ट का करना है तो उधर भी कर सकते हैं। और इस साइड हो जाता है आपका स्टार्ट एंड स्टॉप बटन होता है। तो इसमें पुश स्टार्ट बटन है। अगर आप में की वाला होगा तो की यहाँ पे लगा रहेगा, और जिसमें आप की लगा करके कार स्टार्ट कर सकते हैं। इसका तो हम ये 2 बार क्लच दबा करके पुश करने पर गाड़ी स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और ये सब पार्किंग का हो गया, ये लाइट का हो गया, ठीक है। तो ये मेन चीज़ होता है कार के अंदर, जैसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेन आपके लिए हो गया एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच, ये हो गया, गियर हो गया, हैंड ब्रेक, स्टीयरिंग हो गया। ये सब जान लेना ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके बाद ही आप कार चलाना सीख सकते हैं, जिसमें आसानी होगा आपको सीखने में, डर नहीं लगेगा। जानना भी बहुत ज़रूरी है। आपको क्लच पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, ब्रेक पे रखना कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप कार सीख सकते हैं। जितने भी रोड में अभी गाड़ियाँ चल रही है, सब पहले नूब ही थे, धीरे धीरे प्रो बने। नूब जानते हो किसको कहा जाता है, प्रो किसको कहते हैं। सब नूब ही होते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। तो आपको गियर को किस तरह से लगाना है, क्लच कब दबाना है, कब गियर लगाना है, तो पूरी तरीक़ा से आप धीरे धीरे सीखिए। पहले फर्स्ट गियर में ही सीखिए, ठीक है ना। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली ग्राउंड में देख लीजिए। मैं वीडियो बनाऊंगा कि हर कार कैसे चलाए, हाउ टू ड्राइव अ कार, मैं वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप शुरू में आप कार चलाना सीख सकते हैं विदाउट, बिना डरे, बिना घबराए। एक ग्राउंड में ज़्यादातर लोग क्या होता है कि उनके पास कार तो होता है लेकिन उन्हें चलाना नहीं आता। तो ये वही तो कार बहुत ज़रूरी है चलाना, क्योंकि अगर कार आपके घर में नहीं है फिर भी आप चलाना सीख ही लो, क्योंकि भैया एक ही तो जीवन मिला है। अब इसमें नहीं सीखो तो कब सीखोगे। तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप कार के बारे में और जानिए, गियर कैसे यूज होता है, हैंड ब्रेक कब लगता है,
क्लच, एक्सीलेटर वगैरह, ब्रेक क्या है, स्टीयरिंग कैसे पकड़ा चाहिए, सब मैं अपने वीडियो में बताऊँगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उस वीडियो में आपको मैं शुरू से बताऊंगा कैसे कार सीखा जाता है, धीरे धीरे सीखते हुए कैसे प्रो बना जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।